कृष्णोपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमः कृष्ण पृष्ठाय वेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी सतारिणे नमस्ते सरस्वती प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता
Hare
हरे कृष्ण। एक बार सब कोई जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए कि जिससे पता चले कि आज भुवन चंद तिवारी प्रभु के घर में आज प्रोग्राम हो रहा है। तो इंडिया क्षेत्र में आवाज जाना चाहिए, क्योंकि जितना ताकत है तो ताकत जोर से बोलेंगे हरे कृष्ण मोहम्मद को उच्चारण करेंगे हम लोग एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग थोड़ी देर भगवत चर्चा करेंगे, इसके बाद सबके लिए प्रसाद है, प्रसाद लेकर ही जाए। वो सबसे सेट दे दो यार मुझे, पीछे टेबल है, टेबल पीछे है। एक बार अब बताओ तो आप इस्कॉन के बारे में बताइए तो दरअसल कि हमारे यहाँ किच्छा सेंटर में संडे में यहाँ प्रोग्राम होता है, ऐसा बताइए। माइक ले लीजिए, राधिका माइक दे दो। फोन आ रहा है, बात करो। एक केवल मच्छर आने लगे, मच्छर को लगाने की बोल दो, तो कोयल लगाने की बोल दो। ये क्या है? अच्छा तरफ बेटे ना चेतन जाए। यस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोग इस्कॉन की इच्छा से हैं, इस्कॉन की इच्छा से हैं, इसको मत छुओ, आप छोड़ दो। हम लोग इस्कॉन की इच्छा से हैं, इस्कॉन की इच्छा जो कि इस्कॉन रोजपुर की एक शाखा है, और इस्कॉन की इच्छा के द्वारा एक इच्छा शहर में हम लोग सनातन धर्म का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज
भुवनचंद तिवारी, बीना तिवारी माता जी के द्वारा इस कौन पिच्छा का जो यह आयोजन किया गया, इसमें आप लोग बैठे हुए हैं, तो इको कम कर सकते हैं इसका, और इको कम कर दीजिए। तो आप सभी से निवेदन है, प्रसाद लेकर ही जाएं, मुश्किल से आधे घंटे और प्रसाद आने वाले, बस भंडारा लेकर ही जाएं। घर में खाना बनाने का परेशानी मत कीजिए, सबके लिए भरपेट प्रसाद है। उसके बाद ही जाएं आप लोग, हम लोग इन बिटवीन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशसारिणे। हरे कृष्णा। एक बार मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग थोड़ा भगवत चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा, साउंड को थोड़ा और सेट करेगा कोई क्या? हरे कृष्णा। तो एक बार आप लोगों ने सुना होगा, बैताल पचीसी का कथा सुना होगा, विक्रम बैताल सुना है ना आप लोगों ने? विक्रम बैताल का क्या होता है, एक बार जो विक्रम राजा विक्रमादित्य हैं, राजा विक्रमादित्य कौन है, कौन बताएगा कहाँ के राजा थे वो, कोई बताएगा? राजा विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? राजा विक्रमादित्य अवंतीपुर के राजा थे। अवंतीपुर मतलब उज्जैन, वर्तमान का जो नाम उज्जैन है वह था अवंतीपुर, पहले का राजा था। तो वहाँ के राजा थे। लेकिन जो ये कथा है बैताल पचीसी वाली, तो बैताल की सिद्धि की थी जो विक्रमादित्य ने। तो विक्रमादित्य जी जो है उस समय राजा नहीं, उस समय क्या राजकुमार है, उस समय राजकुमार थे। तो राजकुमार जब थे तो उन्होंने बैताल की सिद्धि कर रखी थी। तो बैताल को जैसे कि पता ही है कि बैताल क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कोई प्रश्न, तो प्रश्न पूछते हैं कौन? बैताल प्रश्न पूछता है किससे? किससे प्रश्न पूछता है, कौन बताएगा? विक्रमादित्य से। बात मत कीजिए, हरे कृष्णा, बात मत कीजिए। हम लोग थोड़ा 10 मिनट चर्चा करेंगे बस, है ना। उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। प्रसाद उसके बाद भंडारा है, तो हम लोग देखेंगे कि कीर्तन करने का और कथा सुनने का क्यों जरूर है, क्या होगा इससे, है ना।
तो क्या होता है, बैताल प्रश्न पूछता है किससे? राजकुमार विक्रम से। उस समय जो राजा थे उनके बड़े भाई भर्तृहरि राजा थे। तो प्रश्न पूछते हैं, बैताल प्रश्न पूछता है उससे कि क्या, कि यहाँ क्या चीज, ऐसा कौन सा चीज है जो यहाँ है और वहां नहीं है। ठीक, 4 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्या है? जो यहाँ है वहां नहीं है। दूसरा है जो वहां है यहाँ नहीं है। तीसरा है यहाँ भी है और वहां भी है। और चौथा है वहां भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ये 4 प्रश्न पूछता है, क्या चीज ऐसा है जो यहाँ भी है और वहां नहीं है, लेकिन, और जो यहाँ है और वहां नहीं है। जो 4 कंडीशन बनेंगे, आप कर सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछना है, क्रिटिकल से क्वेश्चन है ना, बता पाएंगे, कठिन काम है। तो इसका उत्तर देते हैं कौन? राजा विक्रमादित्य उत्तर देते हैं उस बैताल को। ये बोलता है कि अगर आप नहीं दोगे जवाब तो क्या होगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या प्रश्न, क्या है कि जो चीज यहाँ है और वहां नहीं है। जो चीज वहां है वो यहाँ नहीं है। जो चीज यहाँ है और वहां भी है, और जो चीज न यहाँ है न वहां भी नहीं है। तो आंसर मिलता है, प्रश्न पूछा जाता है तो बोलते हैं, तो विक्रमादित्य आंसर देते हैं कि यह सुख, जो सुख है वह सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, है ना। सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुख सब कुछ खोज रहा है कि नहीं। सब कुछ सुख, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सबका पर्पज क्या है? सुख, कि सुख मिले मुझे कहीं से कहीं। तो हम जो चीज ढूंढ रहे हैं, मतलब वो चीज नहीं है हमारे पास, तो पक्की बात है। मान लीजिए हमारे पास कोई मोबाइल मेरा गुम गया, मिल गया तो भी काहे के लिए ढूंढेंगे? जब मेरे पास मेरा मोबाइल है तो मैं क्यों खोजना क्यों चाहूंगा? तो उसी प्रकार मैं एक सुख ढूंढ रहा, अर्थात सुख हमारे पास नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, है ना? ढूंढ रहे, सब कुछ सुख ढूंढ रहा है कि नहीं, बोले बताइए। ऐसा है कि नहीं सब कि सुख नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन नहीं हम तो दुख ढूंढ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं होगा, है ना। सब कुछ सुख ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है अर्थात सुख नहीं, मतलब अभी फिलहाल नहीं हमारे को सुख नहीं मिल रहा है ना। तो जब इस प्रकार से तो हमको खोजने की बात आती है, तो ठीक है, सो खोज रहे हैं अर्थात सुखी हम नहीं है ना, तभी तो खोज रहे हैं ना। तो लोग सुख खोजने के लिए यहाँ पे वर्तमान इस भौतिक संसार में कुछ करते हैं, कर्म कांड वाले कार्य करते हैं। मान लीजिए कि बोलते हैं चलिए कुछ यज्ञ कर लें, कुछ दान कर लें, तपस्या कर लें, तो क्या होगा कि चलो यहाँ नहीं तो कम से कम इहलोक, सुना होगा, इहलोक और परलोक, है ना। दान तपस्या करेंगे तो क्या होगा, चलो अभी सुख तो नहीं है लेकिन वहां सुख मिलेगा। पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ ना, क्या जो चीज यहाँ नहीं है लेकिन वहां है। तो जब एक कोई दान तपस्या करते हैं तो क्या होता है कि जो चीज यहाँ नहीं है तो क्या करते हैं, तो सोचता है कि जो सुख यहाँ नहीं है वो वहां पर है ना। तो इसी 4 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक बार क्या होता है, ऐसा ही 4 लोग जाते रहते हैं कहीं पर। तो 4 लोग कौन कौन है? एक राजपुत्र है, एक ब्राह्मण पुत्र है, तीसरा कसाई है, और चौथा एक भगवान का भक्त है। जैसे आप लोग भगवान भक्त जैसे यहाँ पे बैठे हुए आप लोग, ये 4 लोग हैं। ये चाहते रहते हैं तो नारद मुनि इनको रास्ते में मिलते हैं। कोई नारद मुनि या साधु पुरुष मिलेगा तो क्या करेंगे हम, आप क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे और बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा बोलेंगे। तो भक्त लोग हैं जो हरे कृष्णा बोलेंगे, लेकिन हम लोग, मैं तो अपनी स्थिति ऐसी नहीं, हम मिलेंगे तो बोलेंगे कुछ कृपा कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, है ना। आशीर्वाद दीजिए काहे के लिए? हम सुखी हो जाए, है ना। तो 4 लोग आते हैं, बोलते हैं प्रणाम करते हैं। पहला कौन है? राजपुत्र है। राजपुत्र दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए नारद मुनि। तो उनको आशीर्वाद देते हैं चिरंजीव, क्या बोला? जीते रहो, हमेशा के लिए जीते रहो, है ना। चिरंजीव मतलब क्या हो गया? कहीं मरना ही नहीं है। तो फिर अब राजपूत समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे, मरना तो है ही एक दिन, ये कैसे होता है। फिर कि चलो कोई नहीं। फिर दूसरा आता है कौन? ब्राह्मण पुत्र। ब्राह्मण पुत्र आता है, जब वो दंडवत करता है तो उनको देते हैं क्या कि माँ जीव, मतलब तुम जीवित मत रहो, है ना। क्या जीवो मत, क्या हो जाओ, मर जाओ। माँ जीव बोलते हैं किसको? ब्राह्मण पुत्र। याद रखेंगे आप लोग सब कोई, किसको क्या क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला कौन? राजपुत्र, उसको क्या बोला? चिरंजीव। दूसरा ब्राह्मण पुत्र, उसको क्या बोला? माँ जीव, हाँ जीव मत, मर जाओ। तीसरा कौन है? कसाई। कसाई को क्या बोल रहे हैं? माँ जीव माँ मरो, मतलब कि तुम ना तो जियो ना तो मरो, है ना। तीसरा ये। और चौथा भक्त, उसको जब वो दंडवत आके करता है, बोलता है हरे कृष्णा, दंडवत करता है, तो उसको बोलता है तो क्या
तो बोलते हैं जियो वा मरो वा, मतलब तुम या तो जियो या तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ भी वही हो वहां भी वही हो। तो यहाँ क्या अर्थ है? तो चारों में से किसी को हमको समझ में आया क्या क्या आशीर्वाद मिला? नहीं समझ में आया ना, तो उन चारों को भी समझ में नहीं आया। पूछते हैं कि क्या आपने दिया हम लोगों को आशीर्वाद, समझ में नहीं आ रहा। बोले अपने मैं राजपुत्र हूँ, मेरे को आप बोल रहे हैं चिरंजीव हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है, मर जाएंगे एक दिन, मरना तो है ही, शरीर छोड़ इस भौतिक संसार को छोड़ के जाना है। तो बोलते हैं कि तो फिर एक्सप्लेन करते हैं कौन? नारद मुनि बताते हैं कि चिरंजीव मतलब बोलते हैं तुम अभी राजा के पुत्र हो, जब तक यहाँ जीवित हो तब तक तुम राज सुख भोग रहे हो, लेकिन जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो गए तब तुम्हें यह सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बेस्ट तुम्हारे लिए कि तुम जब तक यहाँ जितना रह सकते हो तुम सुखी हो, अभी फिलहाल अनुभव कर सकते हो बस है। तो इसके लिए क्या पहला क्वेश्चन क्या? सुख वो वस्तु कहाँ जो यहाँ है वहां नहीं है, ये पहला आंसर। बोले राजपूत से क्या आंसर मिला? जो यहाँ उसके लिए सुखी यहाँ पे है लेकिन अगला जन्म नहीं है, क्योंकि वो बस मजे मस्ती में जिंदगी काट रहा है। दूसरा कौन था? ब्राह्मण पुत्र। क्या बोला? महाजीव। ब्राह्मण लोग जनरली, जो उस समय की बात करें अभी भी की समय बात करें तो ब्राह्मण क्या प्राय थोड़े गरीब हैं तो क्या तपस्या ज्यादा करते हैं, है ना। ब्राह्मण के आज भी देखेंगे आप, ब्राह्मण लोगों के घरों में बहुत शौची के रूप में, मतलब शुद्धता के रूप में, साफ सफाई के रूप में बहुत लोग मानते हैं, अभी भी आज भी देखा जाए तो बोलते हैं कि तपस्वी टाइप के लोग होते हैं। तो बोलते हैं क्या? माँ जी तुम जीवित मत हो, तुम तो ऑलरेडी तपस्या कर लिए हो, यहाँ जबरदस्ती गरीबी में भोग रहे हो कि तुम यहाँ शरीर छोड़ो और जाओ और भगवान के धाम में और स्वर्ग का, और स्वर्ग कम से कम स्वर्ग तो पुण्य काम किए हो तो स्वर्ग जाके सुख भोगो तुम, यहाँ जीने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ऐसा क्या है? यहाँ नहीं है उसके लिए सुख, लेकिन वहां है ना। दूसरा आंसर। तीसरा कौन है? कसाई। कसाई को क्या बोला था? माँ जीवो माँ मरो, लेकिन तुम ना तो जियो ना तो मरो। तो बोले कि क्यों ऐसा क्यों? तो बोलते नारद मुनि समझाते हैं उसको उनको कि कसाई है तो बोले कि तुम तो यहाँ पे भी तुम पाप कर्म में लिप्त हो, है ना। रोज पशु हत्या कर रहे हो, मांस बेच रहे हो, मांस खा रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे भी तुम्हारा दुर्गति होना है, और जब प्राण छोड़ के जाओगे उस लोग में दुर्गति होना है। तो तुम्हारा तुम माँ जीवो माँ मरो, है ना। तुम्हारा ना तो यहाँ पे सुख है, ना तो यहाँ भी नहीं है और वहां भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या था? कि यहाँ भी है और वहां भी है। तो चौथा कौन है? एक भक्त है। तो भक्त के लिए महाराज बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि जिस प्रकार से घरों में एक होता है ना, किचन में कुछ वो कूटने वाला, कुछ अदरक कूटना है तो एक क्या बोलते हैं उसको? ओखली या कुछ और बोलते हैं उसको? ओखली बोलते हैं। घर में होता है ना ओखली है, तो ओखली में अब एक इच्छा में है ओखली आपके किचन में, अब आपका ट्रांसफर हो गया कहीं देहरादून या फिर कहीं यूपी या कहीं राजस्थान या फिर कहीं इंग्लैंड चले गए, तो उस ओखली से क्या करेंगे? कूटना ही है उससे, तो उसका एक ही काम है। उसी प्रकार से एक जो भक्त है वो क्या है? उसे क्या करना है? यहाँ रहेगा तो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, भगवान कीर्तन करना है, भगवान के नाम का प्रचार करना है। वहां जाएगा तो भी उसे वही करना है ना। जहां कहीं भी रहे वही करना है। तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे भी सुखी है और वहां पर भी सुखी है ना। तो इस प्रकार से यह 4 क्वेश्चन का हमको आंसर मिला। तो क्या होता है एक बार कि जब अब पूछा था ठीक है सुखी तो नहीं हो रहे हैं हम, लेकिन ठीक है हम लोग तो दो चीजों की आवश्यकता है। हम लोग जो मानव जीवन में जो भी जीव हैं वो क्या 2 चीजों चाहते हैं। क्या क्या? कौन बताएगा? कौन 2 चीज चाहता है वो? कौन बताएगा? सुख चाहते हैं, एक तो बता दिया मैंने एक तो बताई थी। दूसरा क्या चाहते हैं? सही हेल्दी है। कुछ पास जा रही है माता जी। और कुछ नजदीक का? वेल्थ तो ठीक है, वेल्थ रहेगा, लेकिन और अगला? आनंद सुख हो गया, और अगला? हाँ यस, ये एक परफेक्ट आंसर हो गया, है ना। क्या दूसरा आंसर क्या? 2 चीज आता है कि हमेशा सुखी रहे और मरना न पड़े। नहीं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग कि आयु हमारी लंबी हो जाए, खूब लंबी हो जाए, है ना। लोग अभी आप लिटरली बता रहा हूँ, अभी ये लगभग 67 लोग हैं। अभी मैंने कहीं न्यूज पढ़ रहा था तो 67 लोगों ने अपने जो माता पिता हैं उनके शवों को सेव करके रखा है फॉरेन में। आप गूगल कीजिएगा, वो मतलब सेव करके रखा है कि कभी खोजा जाएगा ऐसा कोई दवाई या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट होगा जिससे पता चलेगा कि मृत शरीर को जीवित कर देंगे, तो सेव करके रखा है। अभी भी एक प्रैक्टिकल है ना। तो यह इस प्रकार सोच है। तो लोगों ने तो 2 चीज चाहते हैं, क्या? सुख और कहीं मरना नहीं चाहते। तो सुख चाहते हैं तो हम 2 प्रकार के इस भौतिक संसार में लोग हैं।
एक भौतिकतावादी लोग हैं और एक आध्यात्मिकतावादी लोग हैं। एक भौतिकतावादी जो केवल मैं और मेरा परिवार, इससे बाहर कुछ नहीं समझते वह। तो जो भौतिकतावादी लोग हैं, अगर वह सुखी रहना चाहे तो क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको, कौन बताएगा? भौतिकतावादी लोग जैसे मैं हूँ, भौतिकतावादी जैसे ना लोग हैं, तो क्या चाहिए हम, मतलब हमको सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कैसे रहेंगे, कि कोई ये बताएगा कैसे कि हम सुखी रह सकते हैं? भक्ति रह, हम तो भौतिकतावादी हूँ, पहले से कुछ कंडीशन ही भौतिकतावादी है, तो भक्ति तो करना ही नहीं उसने, ऐसे काम करेगा, है ना? तो वो संतुष्ट कैसे रह सकता है? पैसे कमाने की संतुष्टि है क्या किसी को? पैसे कमाने की शांति मिल रहा है क्या? तो शास्त्र बताता है कि जो भौतिकतावादी, ठीक है, भौतिकतावादी जीवन जीना है आपको, तो आपको सुखी रहना है तो कम से कम क्या करो, अपने से नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को मत देखो। किसे देखना? अपने से नीचे वाले को देखो। आप अगर 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो उसको देखो जो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, उससे क्या होगा, आपको संतुष्टि मिलेगी कि देखो कम से कम वो तो ये नहीं कर पा रहा, मैं तो कम से कम ये कर पा रहा हूँ। इस संतुष्टि का, इस सुख रह के कम से कम जीवन शांति से जिएगा। तो अगर आप अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो क्या होगा, फिर पैसा कमाने के लिए, और पैसा इतना आसानी से मिलता नहीं है, माया देवी इतना जल्दी पैसा देती नहीं है ना, बहुत कष्ट है ना। और आध्यात्मिकवादी लोगों का क्या करना चाहिए, उल्टा करना चाहिए। आध्यात्मवादी में जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, भक्ति में और आनंद पाना चाहता है, उसको क्या करना है, अपने से नीचे वालों को नहीं देखना है, किसको देखना है, अपने से ऊपर वालों को फॉलो करना है कि आपकी कौन अच्छे से जप करता है, कौन अच्छा रीडिंग करता है, कौन अच्छा हियरिंग करता है, उसको फॉलो करना है ना। तो हम लोग तो इस जीवन में जो दोनों चीज चाहते हैं, तो अब ये दोनों चीज यहाँ पे मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। तो इसका मतलब हम लोग गलत जगह आ गए, क्या लगता है? अब सुख चाहिए हमको, आनंद भी चाहिए, दोनों चीजें है नहीं, तो हम यहाँ आ गए, मतलब क्या हुआ, गलती से आ गए, गलत पते पे पहुंच गए, किसी ने पहुंचा दिया है, हम अब किसी ने पहुंचाया, हालांकि किसी ने पहुंचाया नहीं है, ये सब हमारे कर्मों का परिणाम है कि हमें पहुंचे हुए हैं, है ना। न तो हमको तो क्या हो रहा है, यहाँ गलत एड्रेस पे आ गए, है ना। तो भगवत गीता में जब अर्जुन को भी पता चल जाता है कि दो चीज क्या, कि यह तो दुखालय है, दुखालयम अशाश्वतम, और दूसरा यह जो है मृत, भौतिकवादी जो संसार है क्षणिक है, ये जाना एक दिन कभी, सबको ही छोड़ के जाएगा इस भौतिक संसार को, कोई रुकने वाला नहीं है ना, कोई रुकने वाला नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है कि ठीक है, तो भगवान से पूछते हैं, कौन? अर्जुन पूछते हैं क्या उपाय है दोनों चीज पाने के लिए, यहीं पर क्या चीज, कि अमर भी हो जाऊं और सुख भी रहे, मतलब सुखी भी रहूं। क्या पूछते हैं? अर्जुन पूछते हैं भगवान से, इन दोनों से बचने का क्या उपाय है। तो वहां पर भगवान बताते हैं भजस्व माम, मेरा क्या करो, भजन कर। जैसा कि हम लोगों ने अभी क्या किया, भगवान का भजन किया। भजन करने के पीछे, अर्थात भजन करना अर्थात केवल यही नहीं है कि केवल कीर्तन किया, उसी को कहते हैं भजन। भजन जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग जैसे यहाँ पे प्रत्येक रविवार को, जो आपके घर के पीछे इस कॉलोनी के जस्ट पीछे शिव मंदिर है, वहां पर हम प्रत्येक रविवार को जिस प्रकार से यहाँ कथा कीर्तन और प्रसाद हुआ, तो ऐसा ही कथा कीर्तन और प्रसाद की व्यवस्था रहती है, मतलब फुल प्रसाद। आप दोपहर में 12:30 बजे आइए, और इस रविवार को श्रीमान सर्वमंगल गौर प्रभु इस्कॉन रुद्रपुर के अध्यक्ष सह प्रबंधक आने वाले हैं, तो बहुत ही जबरदस्त कीर्तन होगा और कथा होगा और प्रसाद भी होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस रविवार, आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार, आज 30 मार्च को इस मंदिर में, तो आप लोगों के पास समय है रविवार को। तो अब हमें सब कुछ सुखी होना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा संडे को वहां पर, है ना। कौन कौन आने को तैयार है, हाथ उठाइए, कौन कौन आएगा, नोट कीजिए माता जी, अभी कौन कौन आने वाला है, तो सबका नंबर नोट कीजिए। हाँ, तो सबको ही आइए, है ना। तो मैं बता रहा था कि क्या यह जो संसार है, लेकिन हमको चाहिए सुख, और क्या चाहिए, दूसरा आइटम क्या चाहिए, अमर होना चाहिए, अमर होना चाहते हैं। तो क्या भगवान आंसर बोलते हैं, क्या करें, भजस्व माम, है ना। तो भजन करने आना चाहिए। तो भजन करने आने के लिए तो अभी हम मृत्यु के नजदीक आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो हमें भजन करने आना चाहिए। मृत्यु से पहले सीख लेना चाहिए भजन कैसे करना है। तो कैसे सीखेंगे, किससे पूछेंगे कि भजन कैसे करना है, भक्तों से पूछेंगे, है ना, कि रोड पे कोई भी चल रहा है उससे पूछ लेंगे, नहीं ना। तो देखना पड़ेगा कि भैया जो एक प्रश्न है कि भजन कैसे करना है,
नहीं तो आजकल समाज में अनेकों अनेक लोग हैं आपको भ्रमित करने के लिए, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन शास्त्र आधारित आचरण कर रहा है, कौन शास्त्र आधारित व्यवहार कर रहा है, कौन शास्त्र आधारित आध्यात्मिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। जो ऐसा कर रहा है उससे पूछना चाहिए कि भजन कैसे करना है ना। तो स गुरुमेव अभिगच्छेत, हमें गुरु से गुरु के उसमें जाना चाहिए। हालांकि डायरेक्ट गुरु को मिलना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास आप हृदय में करेंगे तो वह रास्ता देंगे। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं तो वह रास्ता बताएंगे किससे मिलने जाना है। तो मैंने बताया कि समय तो कट ही रहा है, तो मृत्यु के जैसे ही आएगा उससे पहले सीखना चाहिए, है ना। तो कैसे, तो क्या एक श्रीमद् भागवत पुराण का एक श्लोक आता है, दूसरे स्कंद का 3 अध्याय का 17 नंबर श्लोक। आयुर्हर्ति वै पुंसाम उदयनम अस्तम चयन्नसो तस्यर्थे यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। क्या बोलते हैं कि आयुर्हर्ति वै पुंसाम, आयु का हरण हो रहा है, आयु घट रही है। आपका 20वां बर्थडे मन गया, मतलब 20 साल का हरण हो गया, काल ने आपका 20 वर्ष आयु खा चुका। तो आयु हरती वही पुंसाम, पुरुषों का आयु का क्या हरण हो रहा है दिनों दिन। कैसे, उद्यनम अस्तम चयन्नसो, जिस प्रकार से सूरज उगता है और सूरज ढलता है, आपका आयु का हरण हो गया। आज सुबह सूरज उगा था, आज शाम को ढल गया, आयु गई, ये वापस नहीं आने वाली। यह उम्र, यह समय बीत के नहीं आने वाला। अब आगे हम बुढ़ापे की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी क्या बेस्ट हो सकता है, कैसे आगे को अग्रसर हो रहे हैं तो क्या अच्छा हो सकता है, अमर होने का क्या रास्ता है फिर। तो भागवत पुराण बताता है तस्यर्थे यत् क्षणोनीत, लेकिन उसके लिए यह इस प्रकार से समय नहीं कट रहा, उसके लिए हरण नहीं हो, काल हरण नहीं कर सकता उसके आयु। कैसे, किसके लिए, तस्यर्थे यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्ता। जो उत्तम श्लोक कौन है, भगवान को बोलते हैं उत्तम श्लोक। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। क्यों, क्योंकि भगवान के को उत्तम श्लोकों द्वारा उच्चारण करके उनका ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, इससे भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोक है वार्ता है, तो उनका उत्तम श्लोकों के द्वारा भगवान के बारे में जो कथा कीर्तन चर्चा की जाती है, जो इन चीजों में रमा रहता है उसका क्या है, उसका आयु का हरण नहीं हो रहा है। क्यों, जैसा कि मैंने बताया ना, उसके लिए सुख यहाँ भी है और सुख वहां भी है। आज कीर्तन किया, सीता माता जी, वैष्णवी माता जी, राधा माता, राधिका माता जी हैं, गुनगुन माता जी, और हमारे एक नए उभरते सितारे हैं आयुष प्रभु, है ना, फाइनली, है ना, ये हमारे लाइन में, हमारे सिस्टम में आगे बिल्कुल। तो हमारे किच्छा के टीम के द्वारा जो मृदंग मास्टर कहाँ है, गए अभी प्रसाद की व्यवस्था करने में है ना। नहीं, राधिका ने लीड टीम में है ना। तो इतने सारे टीम में है और प्रथम प्रभु है मृदंग का। तो ये हमारे इस्कॉन किच्छा की टीम के, कितना आनंद आया ना आपको सभी को। तो यह है आनंद जो अब भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में जब हम बैठेंगे, इस प्रकार से वह समय जो है, आपको याद आया है क्या कि घर में क्या होना है घर में खाना बनाना है, अरे कल फीस जमा करना है ना। आपस में लगा कि चलो अभी ईर्ष्या हुई किसी से कि आसपास में जब कीर्तन कर रहे थे, तो अरे देखो ये क्या, कितना अच्छा कपड़ा पहन के आई है, मेरी साड़ी अच्छी नहीं है है कि नहीं। ऐसा नहीं आया होगा, भाव आएगा ही नहीं। तो यह है भगवत कथा, भगवत कीर्तन का प्रभाव इस कलयुग में, है ना। तो अभी प्रसाद आता है, तब तक से थोड़ा और आप लोग इतना समय उत्साहित होकर कीर्तन और कथा सुन रहे हैं, थोड़ी देर और, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे, उसके बाद भंडारा है सबके लिए, तो कोई प्रसाद लेकर ही जाए। तो जैसा कि तो अब पता चलता है क्या करना चाहिए, कथा तो पता चल गया कि क्या करना है हमें सुखी रहने के लिए और अमर होने के लिए। क्या करना है, उत्तम श्लोक वार्ता, भगवान के जो गुणगान करने के लिए जो श्लोक हैं, जो कीर्ति है, उसका क्या करना है, गायन करना है। ठीक है। एक बार क्या होता है, सोचिए एक बार क्या हुआ मेरे साथ कि एक बार घर से लगातार फोन आ रहा था मेरे, घर से लगातार फोन आ रहा था, लेकिन मोबाइल साइलेंट था, मैं कहीं बैठा था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि फोन बज रहा है। और उसे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज भी आए थे, है ना।
तो घर में कोई दिक्कत हुआ था, लगातार फोन बज रहा था। देखा मैंने अचानक जब वहाँ से जाने को हुआ तो देखा मैंने कि मोबाइल में 8-10 मिस कॉल पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी पड़े हुए हैं। तो जैसे ही मैंने देखा तो मैंने कहा कोई मुझे मतलब कि घर से था ये फ़ोन, तो मैं काफ़ी उद्वेलित हो गया और तुरंत पहुंचा घर पे। क्या हुआ मतलब देखा, मैंने मैसेज पढ़ के देखा तो पता चला घर में क्या सांप आया हुआ था। तो मैं जैसे केवल मैंने बस देखा ही कि किसी ने, मेरे घर वाले ने कॉल किया है, बस बात भी नहीं हुई। अब क्या हुआ है मुझे पता भी नहीं है ना। तो उसी को देख के मुझे क्या हो रहा है, उधर हमारे जल्दी पहुंचे है ना, किसी ने याद किया, मतलब घर वाले ने याद किया है। तो सोचिए जब हम एक साधारण जो इस भौतिकतावादी पिता या पति हैं, जिसका मन इस प्रकार से तुरंत उधेल हो जाता है घर के कामों के लिए, कुछ घर में कुछ गलत हो गया, कोई पुकार रहा है, कुछ हेल्प मांग रहा है, तो हम तुरंत ऐसे भागे दौड़े पहुंचते हैं। सोचिए तो हम इस प्रकार से जब हम भगवान को पुकारेंगे तो क्या परम पिता नहीं पाएंगे हमारे लिए? क्या लगता है आप लोगों को? तो पुकारने का जो भाव है उसमें दिखना पड़ेगा, है ना। अगर वही मिस कॉल मेरे पास एक बार आया होता तो मैं ध्यान पता नहीं, चलो ठीक है हो गया, मिस कॉल हो गया, कुछ हो गया होता, है ना। लेकिन जब उस कातरता भाव से अब जब भगवान को पुकारेंगे, कैसे पुकारेंगे? एक बार दोनों हाथों को उठा के बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब इस प्रकार से हम भगवान को पुकारेंगे, तो पुकारने का क्या रास्ता है? एक तो कीर्तन, और दूसरा यह जो हमने अभी सबके पास माला पहुंची थी, उस माला के द्वारा सभी ने एक माला भगवान के नाम का जप किया। तो यही कलयुग का एकमात्र सार है ना। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, है ना। कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल हरि के नाम का ही एक सार है। तो इस आप लोगों से हमारा निवेदन है कि जिस प्रकार से आपने एक माला जप किया, मुश्किल से एक माला जप करने में 6 से 8 मिनट का समय लगता है। तो आप घर में आप हमारे पास से माला, हमारे वॉलंटियर्स लोग जो हैं उनसे ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अभी नहीं ले पा रहे हैं तो आपके पास कार्ड है हमारे इस्कॉन के, चाहे उसमें नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस्कॉन फेसबुक, इस्कॉन की इच्छा का फेसबुक पे भी चैनल है, तो उस पर भी आप मैसेज करके कुछ जानकारी ले सकते हैं। तो आप माला भगवान के नाम का जप कीजिए, वही सारे शास्त्रों का सार है ना। तो क्या होता है जब पता चलता है कि ठीक है, क्या पता चला हमें कि उत्तम श्लोक जो भगवान है उनके उत्तम श्लोक के द्वारा जो वार्ता होती है भगवान की, उसमें हमें रमना चाहिए, समय निकालना चाहिए। तो क्या होता है, परीक्षित महाराज के साथ भी ऐसी घटना होती है। तो परीक्षित महाराज के साथ क्या होता है कि वह जंगल में जाते गए रहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो बताते हैं कि परीक्षित महाराज भगवान को धन्यवाद देते हैं जब उनको पता चलता है कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, उनको नोटिस मिल जाता है। तो क्या होता है, धन्यवाद देते भगवान, धन्यवाद भगवान, आपकी इतनी कृपा रही कि आपने कम से कम मुझे, तो गर्भ में जब मैं था उस समय भी आपने मेरी रक्षा की, और अभी जब मेरी मृत्यु होने तो आपने मुझे मौका दिया, बताया कि 7 दिन बचा है आपके पास, और हमको अभी नोटिस मिल जाता, हम क्या करेंगे? हम क्या करने वाले हैं? हम बोलेंगे डॉक्टर साहब से, अरे डॉक्टर साहब मेरी प्रॉपर्टी अब ले लो, यहाँ का जमीन लिख दे रहा हूँ, बस जितना 6 महीना है 1 साल और बढ़ा दो, है ना, यही चाहेंगे, थोड़ा और जी लो, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज क्या, वो जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, वह जा रहे हैं, और तो पता चला श्राप मिला। तो श्राप कैसे मिलता है, तो एक बार इसके बारे में आपने सभी ने सुना ही होगा कि एक बार वन में परीक्षित महाराज जी गए रहते हैं और उनको प्यास लगता है, जंगल में आखेट कर पे गए हुए रहते हैं। तो क्या होता है, प्यास लगता है उन्हें, तो प्यास लगता है तो जंगल में, तो उस समय उन लोग जैसे आजकल तो हम लोग वाटर बॉटल लेके जाते हैं, उसमें परीक्षित महाराज वाटर बॉटल लेके नहीं गए पाए, वाटर बॉटल सब नहीं था उनके पास, है ना। तो इस कारण से पानी ढूंढ रहे थे वो, तो वहां पर एक आश्रम में पहुंचे, है ना। तो वहां आश्रम में पहुंचे तो वह इसका आश्रम था, समीक ऋषि का आश्रम था। तो समीक ऋषि के आश्रम पर क्या हुआ, वहां पहुंचा तो देखा समीक ऋषि अपने ध्यान में, अपना तपस्या में, अपनी साधना में लगे हुए थे। तो वह जाते हैं और सोचते हैं कि देखते हैं पानी में कहीं कोई और मिलता ही नहीं उनको घर पे। तो कोई जब मिलता नहीं है तो वह
परेशान होते हैं और फिर उन्होंने किया, अरे क्या एक गिलास पानी प्यास लगा है, कोई है भी नहीं, मैं पूरे इस भौतिक पूरे पृथ्वी का राजा हूँ और पानी देने वाला कोई नहीं है। क्या करते हैं, वहीं पे एक सांप पड़ा रहता है और सांप को उनके गले में डाल देते हैं और वहां से लौट जाते हैं। जब वहां से लौटते हैं तो इस बीच में जो कुछ आसपास के जो वहाँ के बच्चे होते हैं और जो ऋषि समीक के जो पुत्र है ऋषि श्रृंगी, वह उन लोग बाहर रहते हैं। तो बच्चा जाकर बताता है कि एक राजा आया था और वह राजा ने क्या किया, तुम्हारे पिता के गले में सब डाल दिया और संभवतः तुम्हारे पिता। तो उसके बाद क्या होता है कि तुरंत ऋषि श्रृंगी श्राप देते हैं कि जिसने भी ऐसा कृत्य किया होगा उसके आज से 7 दिनों बाद सर्प काटने से। कौन से सर्प पे काटने से? इच्छा में जो सर्प है वाले सर्प नहीं वो वाले सांप पे काटने से नहीं। कौन से वाले सर्प? तक्षक। कहाँ? स्वर्ग में पाया, इधर नहीं पाया जाता, इधर उधर है ना, या दूसरे जम्बू द्वीप है ना, अलग अलग द्वीपों में पाया जाता है स्पेशल, है ना। तक्षक नाग के काटने से क्या होगा, वह इनकी मृत्यु होगी। ठीक है, तो हम लोग तो 7 दिनों के लिए फिर उनको जब पता चलता था काफी रिपेंट करते हैं। कौन? हालांकि अब प्रसाद आ गया था, हम लोग मैं क्लोज करता हूँ, जस्ट मैं कंक्लूड करता हूँ इसको। तो क्या होता है, परीक्षित महाराज फाइनली क्या, आप लोगों को सबको पता है कि परीक्षित महाराज ने क्या डिसाइड किया, 7 दिन जब बच्चा है तो क्या क्या डिसाइड किया कि 7 दिन में सभी बेटे को बता दें कि कहाँ कहाँ मैंने जमीन ले रखी है, कहाँ कहाँ इंश्योरेंस करवा रखा है, कहाँ कहाँ पॉलिसी ले रखी है। नहीं, उन्होंने सब चीज आगे छोड़ तुरंत कहाँ, भगवान का कथा सुनने के लिए कहाँ पहुंचे। और सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन 7 रात, है ना, वहां प्यास लग रहा है, भूख लग रहा है, पूरा एकांचित भाव से भगवान की कथा। क्या करना है, हमें सुख चाहिए और अमरता चाहिए तो क्या चाहिए, श्रोतव्य, सुनना पड़ेगा भगवान की कथाओं को, और कीर्तितव्य, भगवान के गुणों को लीलाओं का कीर्तन करना पड़ेगा, और स्मर्तव्य, क्या फिर उसके बाद भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो हम लोग अब आरती करेंगे, नरसिंह आरती करेंगे। आरती का थाल है अवेलेबल क्या, या फिर ओके अवेलेबल है? तो हवा भी तेज हो रही है, तो आरती का थाल रेडी कीजिए तुरंत। तो हमारा, और उसके बाद सबके लिए प्रसाद रहेगा, तो सब कोई प्रसाद लेकर ही जाए। तो हम लोग अभी आरती करेंगे, आरती के बाद सबके लिए प्रसाद है। हरे कृष्णा। तो एक और सूचना, आगामी रविवार, शुक्रवार, शनिवार और जो रविवार आने वाला है, उस रविवार को दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, 2 घंटे, 2:30 से 3 बजे के आसपास तक यह सारा कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कथा, कीर्तन और प्रसाद। तो आप लोग सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग आइए और भगवान का नाम का कीर्तन में भाग लीजिए और हमारा सहयोग कीजिए सनातन धर्म के नाम का प्रचार करने के लिए। हरे कृष्णा।